बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3 शेड्यूल टू बी डन ऑन 16 अगस्त 2021 क्लास 10th। बेटा मैंने आप सभी बच्चों को बोला था कि पहले आप सभी इसको अटेम्प्ट करेंगे, इसलिए मैंने सुबह आपको शेयर नहीं की है। अब सभी बच्चे जो अटेम्प्ट कर चुके हैं अब उसको चेक कर सकते हैं। आप लोगों ने जो अपनी शीट्स की पिक भेज दी है अब उसको आप खुद असेस कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक है और आपको कहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो देखिए बेटा, डार्कन द सर्कल अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विद अ पेंसिल और पेन। आपको डार्क करना है पेंसिल या पेन से जो आपको लगता है कि करेक्ट आंसर है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस 1 to 10। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। तो बेटा ये कौन से चैप्टर का है? ये यस, वेरी गुड, अ लेटर टू गॉड चैप्टर से आपका पैसेज लिया गया है और इस पैसेज के बेसिस पे आपको आंसर्स करने हैं। आप ये चैप्टर कर चुके हैं। व्हेन ही फिनिश, जब उसने फिनिश किया, ही वेंट टू द विंडो, जब वो लेटर लिख रहा था गॉड को मनी डिमांड करने के लिए, तो जब लेटर को फिनिश किया विंडो पे गए। आपको पता है आप सब पोस्ट ऑफिस जा चुके हैं होंगे। आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, अपने जो लेटर होता है उस पर स्टैम्प्स लेकर लगाते हैं ताकि वो आपके दिए गए पते तक पहुंचाया जा सके। तो उसने वो स्टैम्प ली, टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड, और उसको कैसे चिपकाया, लिख किया और चिपका दिया। देन अफिक्स्ड टू द एनवलप। अफिक्स मतलब क्या है? चिपका देना, उस एनवलप पे चिपका दिया जिसमें उन्होंने क्या किया था, लेटर डाला था गॉड के लिए। विद अ ब्लो ऑफ हिज फीस्ट, अपनी जैसे फीस्ट, अपने फिस्ट के प्रेशर से उसको दबाते हुए, उसको प्रेस करते हुए अपने हाथ से उसको उन्होंने उसको उस पर अफिक्स कर दिया फर्मली। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। अब जैसे ही वो लेटर उन्होंने मेल बॉक्स में डाला लेंचो ने, तो पोस्ट मास्टर जो थे वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे ये जानने के लिए कि उन्होंने क्या कहा है गॉड को, क्योंकि उन्होंने 100 पैसोस डिमांड किए थे और सबने मिलकर उनको 70 पैसोस अभी दिए थे। तो एक्सपेक्ट वो क्या कर रहे होंगे कि वो थैंक यू करेंगे गॉड को या कुछ ऐसा होगा। वो बहुत क्यूरियस थे अपने उस गुड डीड के रिफ्लेक्शन को देखने के लिए। इट्स सेड, और उसमें क्या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर। भगवान जो मैंने आपके लिए आपसे मनी मांगी थी, ओनली 70 पैसोस रीच मी, मेरे पास केवल कितने पैसे आए हैं? 70 पैसोस आए हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस, और मुझे बाकी के जो मनी है वो भेज दो। आई नीड इट वेरी मच, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट, लेकिन मत भेजना टू मी थ्रू द मेल, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो ने क्या लिखा कि आप जो बाकी बचे हुए पैसोस भेजेंगे, यानी कि बाकी 30 पैसोस जो आप भेजेंगे, वो आप मेल से मत भेजिएगा, क्योंकि वो क्या सोच रहे हैं कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई हैं वो क्या हैं, वो डिसऑनेस्ट हैं, वो क्रूक हैं, वो अपराधी हैं। उसके अकॉर्डिंग, लेंचो के अकॉर्डिंग क्या है कि उसने 100 पैसोस भेजे थे और उसका इतना फेथ था, ब्लाइंड फेथ था कि वो भगवान पर 100% बेटा फेथ करता था कि जो वो कह रहे हैं वो पूरा कंप्लीट करेंगे भगवान। और उन्होंने पूरे भेजे होंगे, लेकिन शायद पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉई हैं वो बंच ऑफ क्रूक हैं, वो डिसऑनेस्ट हैं, ऐसा सोचते हुए उन्होंने वो लेटर लिखा। तो अब देखिए, पिक द ऑप्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू द करेक्ट मीनिंग ऑफ द विद अ ब्लो ऑफ हिज फीस्ट। तो गिविंग अ थम्स अप, ऐसा नहीं है कि वो थम्स अप दे रहे थे किसी को, बॉक्सिंग समवन इन द फेस, नो। यूजिंग द फोर्स ऑफ हिज फीस्ट, गिविंग अ थम्स डाउन, नो। तो क्या है, फोर्स ऑफ हिज फीस्ट, फोर्स को यूज़ करके उसको अफिक्स किया था उन्होंने। तो आप इसको सर्कल को फिल कर देंगे, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द स्पीकर व्हेन ही सेज गॉड ऑफ द मनी आई आस्क्ड फॉर। तो गॉड ऑफ द मनी आई आस्क्ड फॉर, वो किस उस समय उनका क्या स्टेट ऑफ माइंड था? उन्होंने मांगे थे जितने पैसे, उतने पैसे उन्हें नहीं मिले, तो उन्हें क्या लग रहा था? क्या वो फ्रेंडली थे, वो इनकरेज कर रहे थे किसी को, वो प्रोत्साहित कर रहे थे, फॉर्मल थे? नहीं, वो वरिड थे, वो चिंतित थे कि मैंने जो पैसे मांगे थे वो पूरे पैसे नहीं मिले मुझे, और वो बाकी पैसे प्लीज़ गॉड मुझे वो पहुंचा दो। क्योंकि पूरा जो ईयर था, उस पूरे ईयर के सर्वाइवल के लिए लेंचो ने वो 100 पैसोस मांगे थे कि जब तक नेक्स्ट उनकी क्रॉप नहीं हार्वेस्ट होती, जब तक नया पौधे, नई फसल तैयार नहीं होती, तब तक उन्हें जो
सरवाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए उन्हें और उनकी फैमिली को अपने मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स हैं, नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए 100 पैसोस चाहिए थे, जिसमें से केवल 70 पैसोस ही उन्हें मिले थे, तो वो वरिड थे। लेंचोज लेटर इंक्लूडेड, तो लेंचो का जो लेटर था उसमें क्या इंक्लूड था बेटा? डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टॉर्म, डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज फार्म, लिस्ट ऑफ फर्दर डिमांड्स। तो बेटा कोई प्रॉब्लम्स को उन्होंने नहीं डिस्कस किया, ना ही उन्होंने कोई तूफ़ान के बारे में डिस्कस किया, ना ही अपनी किसी फार्म के बारे में, क्रॉप्स के बारे में डिस्कस किया। वहाँ उन्होंने फिर से अपनी डिमांड के बारे में डिस्कस किया और कहा कि मैंने जो मांगे थे उसमें से बची हुई जो मेरी डिमांड है उसको प्लीज़ पूरा कर दीजिए और किसी और वे से मेरे पास पहुंचाइए। लेंचो नीडेड द मनी, लेंचो को मनी क्यों चाहिए थी, ज़रूरत क्या थी? टू रिपेयर द रूफ ऑफ हिज हाउस, नो। टू सर्वाइव टिल द नेक्स्ट क्रॉप, बिल्कुल नेक्स्ट क्रॉप तक सर्वाइव करने के लिए उसको वो पैसे चाहिए थे। और देखिए टू बाय सीड्स फॉर द नेक्स्ट क्रॉप, सारी चीज़ें उसने उसमें इंक्लूड करके ये कहा था, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जो फाइनल आंसर है आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा डी ऑप्शन है। आपको सभी ऑप्शंस को पढ़ना है कि बी और सी दोनों सही हैं। तो हम अगर आंसर करेंगे तो हमेशा ऑप्शन में एक ऑप्शन करेक्ट होता है, तो वो करेक्ट ऑप्शन, हम बेटर ऑप्शन क्या होता है? देखिए बी और सी दोनों ही करेक्ट हैं, तो आंसर हो जाएगा डी, बी एंड सी। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज इनफ, इनफ मतलब पर्याप्त। तो हमें पैसेज में से एक ऐसा वर्ड देना है जिसका मतलब है इनफ। तो देखिए जॉब, जॉब का मतलब आप सब जानते हैं कि जॉब का मतलब पर्याप्त नहीं है, फीड का मतलब भी पर्याप्त नहीं है, एडिक्वेट जो हमारे पैसेज में भी दिया गया, आप उस पैसेज में देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए इनक्यूबेट भी नहीं है, तो हमें क्या आंसर आ जाएगा इसमें? देखिए एडिक्वेट। तो यहाँ पर आपको जो पैसेज में से वर्ड देना है वो पैसेज में ही, यहाँ पे आपका पैसेज में ही इनफ जो वर्ड है उसका इस पैसेज में ही आपको आंसर देख के देना है, जिसका मतलब होता है इनफ। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट एन अनकंडीशनल, सोनी स्टोरी किसके बारे में है? अनकंडीशनल लव, नो। एनमिटी दुश्मनी है, डिपेंडेंसी है, उस पर निर्भर थे, नहीं। अनकंडीशनल फेथ है, इतना विश्वास है जिस पर वो सोच ही नहीं सकता कि भगवान ऐसा कर ही नहीं सकते कि उसके पास नहीं भेजेंगे। लेंचो का अनकंडीशनल फेथ है यहाँ पे। लेंचो वॉज सस्पिशियस अपॉन द ऑनेस्टी ऑफ, लेंचो था, उसका शक था, सस्पिशियस था, उसको डाउट था किसकी ऑनेस्टी पे, किसकी ईमानदारी पे? एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस, बिल्कुल ठीक, एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस, जो कि एक आयरनी है, जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, अलग सिचुएशन है। एक्चुअली ऐसा नहीं था, लेकिन लेंचो क्योंकि उसका डीप फेथ, उसका ब्लाइंड फेथ, अनकंडीशनल फेथ था गॉड पे, तो उसको क्या लगा कि भगवान तो कभी ये गलती नहीं कर सकते, इसलिए उसने एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस जो हैं उनको डाउट किया था। अकॉर्डिंग टू लेंचो द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस आर, तो यहाँ देखिए एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस आर, यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए लास्ट सेंटेंस में हमें बताया गया है एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस आर बंच ऑफ क्रुक, ये हमें दिया गया है एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से करिएगा इस पैराग्राफ को और इसके मीनिंग को भी अच्छे से समझिएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू लेंचो आपका हो गया, फिर है 9th क्वेश्चन, चूज़ द करेक्टरिस्टिक डिस्प्लेड बाय लेंचो व्हेन ही राइट्स द सेकंड लेटर। तो यहाँ पर क्या है? थैंकलेस था, नहीं ऐसा नहीं है, वो गॉड के लिए हमेशा थैंकफुल था। अनग्रेटफुल था, ऐसा भी नहीं है। ग्रीडी, लालच थी, नहीं, लालच होती तो बेटा वो लालची होता तो और मांगता कि आपने 70 दिए हैं 70 और दे दो, नहीं। वो नेव था, वो भोला भाला था, इनोसेंट था, उसे ये नहीं पता था कि एक्चुअली ये पैसे गॉड ने नहीं दिए, ये उन्होंने जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई और सबने पोस्ट मास्टर ने मिल के इकट्ठे किए हैं, ऐसा उसे कुछ ज्ञान ही नहीं था। उसके ब्लाइंड फेथ, उसके अनकंडीशनल फेथ जो गॉड पर था उसका, उसकी वजह से वो उसने ऐसा सेंटेंस लास्ट में बोला कि वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रू। हाउ मैनी पैसोज डिड लेंचो आस्क फॉर, तो हाउ मैनी पैसोज डिड लेंचो आस्क फॉर क्या था बेटा? उसने 100 पैसोज मांगे थे, अभी उसको मिले, हाँ 70 थे, लेकिन यहाँ पूछा है आस्क फॉर, कितना उसने मांगे थे, तो उसने मांगे थे 100 पैसोज। तो इस तरह से आपकी ये असेसमेंट वर्कशीट कंप्लीट होती है। बेटा आपको पता चल गया होगा कि आपको कहाँ कहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको पता है कि एमसीक्यू बेस्ड आएगा, फर्स्ट टर्म जो आपका आएगा एग्ज़ाम, इसलिए आपको एमसीक्यू बेस्ड असेसमेंट्स की तैयारी कराई जा रही है।
इसी तरह से बेटा ईच एंड एवरी लाइन को आपने ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन इसी तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस पर बेस्ड होंगे। अगर आप उसको समझ के करेंगे तभी आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे और 100% स्कोर कर पाएंगे श्योरली। अगर आप मेहनत करेंगे, अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे तो सामने आंसर होता है, उसे ढूंढना बहुत आसान है, सिर्फ वो अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कीजिए। वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली, always wear a mask and keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards. Thank you. Have a nice day.